हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वॉन्गशन एफएफ हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक घर का सीन, जो एक फ्लैट था और उसमें ज़्यादा प्लेस भी नहीं था। वो छोटा सा एक घर था और वहाँ पे एक छोटा सा बेबी सोया हुआ था। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है, बेबी आइवान, तुम क्या कर रहे हो? तुम उठोगे नहीं? तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तब वो छोटा सा बेबी बॉय कहता है, अरे मदर, मैं उठ रहा हूँ, मुझे जाना है, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत सोना है। तब जो बींग था वो कहता है कि बेबी उठ जाओ, तुम्हें जाना है, तुम इतने बड़े हो गए हो और तब भी तुम्हें सोना है, टाइम से उठो और स्कूल जाओ। और जो लड़का है वो हमारा विंग है और वो एक ओमेगा है। और ये जो छोटा सा बेबी है इसका नाम आइवान है और ये एक अल्फ़ा है और विंग का बेबी है। तब आइवान कहता है, पर मुझे सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे नहीं जाना। तब विंग कहता है, नहीं आइवान, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं जाओगे स्कूल? और स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है ना, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए आइवान। तब आइवान कहता है, पर मतलब आइवान का मन नहीं जाना चाहता। तब जो विंग था वो कहता है, आइवान, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, तुम्हें तो जाना पड़ेगा ही, और तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो? आज तुम्हारा टेस्ट है क्या? तब आइवान अपना सर धीरे से नोट कर देता है, कहता हाँ मेरा टेस्ट है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। तब जो विंग था वो कहता है, बेबी तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि आज टेस्ट है ना, और वैसे भी टेस्ट को ऐसे इग्नोर मत करो, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पढ़ाई किए हो, कितने नंबर आए हैं, इससे ये पता चल जाएगा। तब आइवान कहता है, पर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस घर पे रहना है। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं बेटा, तुम घर पे नहीं रह सकते, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्लासेस है और जाके वो क्लासेस अटेंड करो। तब आइवान मुंह बनाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो उठ जाता है और उठने के बाद जाता है, तैयार होता है। और विंग भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। विंग एक ऑफिस में वर्क करता है और जो आइवान है उसे सबसे पहले ले जाके बस के पास छोड़ता है, क्योंकि आइवान बस से जाता है स्कूल। और वहाँ छोड़ने के बाद विंग चला जाता है अपने ऑफिस। और हमें इधर आइवान को दिखाते हैं। आइवान जब स्कूल जाता है तब वहाँ पे सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए थे और आइवान भी जाता है क्लास में, पर वो क्लासेस अटेंड करने की जगह वो चला जाता है क्लास से बाहर और बाहर इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि उसको क्लास अटेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो करना भी नहीं चाहता था। और जब वो जाता है बाहर तब वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था स्कूल में कि इनके स्कूल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल होने वाला है और उसमें जो बच्चे चाहें वो पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं। और ये देखने में आइवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम की तरह फ्लूट प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो फ्लूट प्ले करता भी था, वो बहुत अच्छे से फ्लूट प्ले करता था। और जब आइवान ये देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो तुरंत अपने क्लासेस भाग जाता है वो पोस्टर निकाल के। और वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो देखता है कि आइवान पोस्टर निकाल के भाग रहा है और वो आइवान के पीछे जाता है, लेकिन आइवान को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि अभी ब्रेक टाइम हो गया था और ब्रेक टाइम में सारे बच्चे एक ही तरह का ड्रेस पहने रहते हैं, मतलब ब्रेक टाइम में नहीं, स्कूल में एक ही तरह का ड्रेस रहता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड पहचान नहीं पाया और आइवान क्लास में भाग गया। और जब आइवान क्लास में जाता है तब देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे हैं और वो बच्चे आइवान से कहते हैं, आइवान, तुम्हें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में टीचर ने बुलाया है, जाओ मिलो। तब आइवान कहता है, पर क्यों, मैंने क्या किया है? तब वो बच्चे कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन तुम जाओ। और हमारा आइवान अभी 7 साल का है। तब आइवान कहता है ठीक है और उस पोस्टर को अपने बैग में डालता है और अपने बैग में डालने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है प्रिंसिपल ऑफिस के लिए। और जब कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तब वहाँ पर उसकी टीचर और प्रिंसिपल मैम थी। तब आइवान जाके उनके सामने खड़ा हो जाता है। तब प्रिंसिपल मैम देखती हैं और कहती हैं, आइवान तुम आए हो? तब आइवान कहता है, जी मैम। और तब उसकी जो टीचर थी वो आती है और कहती है, मैम ये बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चा है, आपको पता है इसने क्या किया? इसने क्लासेस अटेंड नहीं किया और ये क्लास में से भाग गया। आप बताइए मैं क्या करूँ? इसने टेस्ट भी नहीं दिया, या तो इसी में मॉम को कॉल करके बताऊँ या फिर इसे पनिशमेंट दूँ। तब प्रिंसिपल जो मैम थी वो कहती हैं, तुम रुक जाओ, मैं आइवान के मॉम के पास कॉल करती हूँ। और ये कह के वो विंग के पास कॉल कर देती है। और इधर विंग ऑफिस में काम कर रहा था, उसे बहुत काम है, वो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है, वो अब थक गया है, लेकिन उसे करना पड़ेगा क्योंकि आज विंग को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं कंप्लीट करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि कौन कौन सा कंपनी ले सकती है, किसमें उन्हें फ़ायदा होगा। और
इनके नए सीईओ आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो इन्हें अपना काम सब कुछ परफेक्टली करके रखना होगा। तो इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान था वो सारे काम करने में, क्योंकि जब से वो गया था घर से तब से उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, उसे 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिला था। और जब इधर आइवान के स्कूल से कॉल जाती है तब विंग देखता है और विंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो आइवान को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में रहता था। उसे हमेशा आइवान की फ़िक्र सताती रहती थी। तब विंग फ़ोन उठाता है और जब उधर से प्रिंसिपल मैम उसे स्कूल बुलाती हैं तब विंग तुरंत कह देता है ठीक है मैम, मैं आ रहा हूँ। और वो तुरंत जाता है अपने बॉस के पास और वहाँ से छुट्टी लेता है और जो स्कूल था वहाँ के लिए निकल जाता है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। विंग अब वहाँ पहुँच चुका था और विंग जब आता है तब देखता है आइवन एक कोने में अपना सर नीचे करके खड़ा है और यहाँ पे विंग आके बैठ जाता है। तब जो प्रिंसिपल थी वो कहती हैं आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो गया है, मैं इसका क्या करूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हम टीचर्स परेशान हो गए और इसने आज टेस्ट भी नहीं दिया और ये पता नहीं कहाँ स्कूल में घूमता रहता है। तब विंग आइवान को देखता है और कहता है मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइवान को समझाऊंगा। तब मैम कहती हैं देखिए हमने कई बार आइवान को वार्निंग देके छोड़ी है, पर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करता, उससे और बच्चे क्या सीखेंगे, इसीलिए हमने इस बार आपको बुलाया है, आपको हम बता रहे हैं कि आइवान को समझा लीजिए। तब विंग कहता है ठीक है, और वो कहता है मैम मैं क्या आइवान को लेके घर जा सकता हूँ। तब जो टीचर थी वो कहती हाँ आप लेके जा सकते हैं, और ये कह के वो उन्हें ऑफिस से बाहर जाने को कहते हैं। और जो विंग था उसके साथ आइवन बाहर आता और टीचर भी आते हैं जो क्लास टीचर थे, और वो कहती है देखिए मिस्टर वी, देखिए नहीं चाहती थी कि आपको बुलाना पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिंगल पेरेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा ही वर्क रहता होगा और अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी मुझे आपको बुलाना पड़े। पर आपका बेटा ये एकदम परेशान कर रही है और मैं नहीं चाहती कि ये बिगड़े या फिर किसी गलत संगत में पड़े, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया। तब जो विंग था वो करते हुए कहता है थैंक यू टीचर मुझे बुलाने के लिए, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आइवान को समझाऊंगा। और ये कह के विंग आइवान को लेके वहाँ से चला जाता है और विंग और आइवान रास्ते में कुछ नहीं बात करते हैं, सीधा घर पे आते हैं। और जब घर पे आते हैं तो आइवान विंग को देखता है और विंग उसे देख रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी आइवान के ऊपर कि आइवान ऐसा कैसे कर सकता है। वो आइवान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि नहीं। तब आइवान कहता है मॉम वो तब विंग कहता है बस करो आइवान बस करो, मैं तुम्हें हमेशा पैम्पर करता हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार का ऐसे सिला देते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा तुम मुझे परेशान करोगे। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात काम करता हूँ और मेरी लाइफ का कोई भी मोटिव नहीं है, बस तुम्हें पढ़ाना ही मेरी लाइफ का मोटिव है, और तुम ऐसा करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी मेहनत को तुम ऐसे ही बस बर्बाद करते हो। तब आइवान सर नीचे कर लेता और कहता है मॉम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मॉम, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। पर विंग अब बैठ के रोने लगा था और कहता है मैं तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें पाला है, तुम्हें नहीं पता, तुम क्या जानो कि मैंने कितने दर्द के ठोकरे खाए हैं तुमको पालने में। और ये कह के विंग आइवान को देखते तब आइवान उसे देख के रोने लगता है, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है, वो तो अभी 7 ही साल का है ना, तो वो इतने पेन में अपनी मॉम को नहीं देख सकता और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। वो जाता है अपनी मॉम को हक कर लेता और कहता है मॉम प्लीज़ आप मत रोइए, मैं आपके साथ हूँ मॉम प्लीज़। तब विंग कहता है हाँ बेटा तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, प्लीज़ अब से ऐसे मत करना, तुम मुझे परेशान मत करो बेटा, क्योंकि मुझे ऑफिस की भी टेंशन रहती है और तुम्हारी भी टेंशन रहती है। तब आइवान कहता है मॉम मैं गुड बॉय बनूंगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब विंग उसको देखता है और उसके बालों को रफल करता है और कहता है हाँ मुझे पता है मेरा बेटा मेरी बात समझेगा और मुझे परेशान नहीं होने देगा। और ये कह के विंग आइवान को चीक्स पे किस करता है और आइवान भी विंग के चीक्स पे किस करता है। फिर जो आइवान था उसे विंग कहता है जाके तुम अपना ड्रेस चेंज करके आओ। फिर आइवान वहाँ से चला जाता है, वो ड्रेस चेंज करता है और विंग ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि अभी वो आइवान के साथ कुछ टाइम रहना चाहता था। फिर हमें दिखाते कुछ टाइम के बाद का सीन। अब आइवान और विंग अपना जो लंच था वो करते हैं और विंग आइवान को लेके चला जाता है रूम में और उसे पढ़ाता है। फिर उसके बाद उसे पार्क लेके जाता है, उसे वहाँ पे खिलाता है और फिर उसके बाद वहाँ से आता है घर पे। फिर रात में उसे पढ़ाता है, क्योंकि विंग आइवान के पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देता था। उसे बस आइवान को सक्सेसफुल देखना था, वो चाहता था बस आइवान सक्सेसफुल हो जाए और अपने पैरों पे बड़ा होकर खड़ा हो जाए और आइवान को विंग की तरह ऐसे दर दर के ठोकरे ना खाना पड़े जैसे विंग के साथ हुआ था। वो
वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि उसने इतना दर्द अपनी लाइफ में कभी नहीं झेला था। और इस वजह से विंग बस चाहता है कि उसका बेटा स्ट्रांग रहे, और उसी के ऊपर वो काम भी कर रहा है, अपने बच्चे को परफेक्ट बना रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात को विंग और आइवन दोनों रात में डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद विंग और आइवन फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने बेड पे। अब विंग आइवन को सुला रहा था, और आइवन तब पूछता है, मॉम आप बताइए फादर कैसे थे, फादर क्या बहुत ज़्यादा अच्छे थे या बुरे थे? तब विंग कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, और वो बहुत ही प्यारे थे, और हमारे साथ मुझसे बहुत प्यार करते थे। तब आइवन कहता है, मुझसे प्यार करते थे? तब विंग कहता है, हाँ बेटा, वो तुमसे भी बहुत प्यार करते थे, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। तब आइवन कहता है, तब मॉम फादर हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? उन्हें हमसे मिलने आना चाहिए ना, मैं उनको कभी नहीं देखा। मॉम आप बताइए फादर कहाँ हैं, या फिर आप उनके पास कॉल करिए कि वो आके मुझसे मिले। आइवन उनको मिस करता है। तब जो विंग था वो कहता है, बेटा हमारे पास नहीं आ सकते तुम्हारे फादर, क्योंकि वो बहुत दूर है, और उन्हें आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। जब तुम बड़े हो जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, एक स्ट्रांग मैन बन जाओगे, तब तुम्हारे फादर आएंगे। तब आइवन कहता है, सच में मॉम, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब फादर आएंगे, अभी नहीं आएंगे? तब विंग कहता है, हाँ बेटा तब आएंगे। और विंग अपने मन में सोच रहा था, हाँ बेटा, तुम बड़े होने के बाद समझ जाओगे कि तुम्हारे फादर क्यों नहीं है, और तब तक के लिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उम्मीद लगाए रखो कि तुम्हारे फादर आएंगे। तब विंग कहता है, अच्छा ये सब बकवास बातें अब बंद करो और सो जाओ, क्योंकि तुम्हें स्कूल में तो जाना है, नहीं तो फिर कल सुबह तुम ऐसे ही नाटक करोगे कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तब आइवन कहता है, अरे मॉम आप ऐसा क्यों कहती हो, मैं जा रहा हूँ ना। आप हमेशा जब भी मैं फादर के बारे में बात करता हूँ, आप मुझे ऐसे इंटरप्ट कर देती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं तुम्हारे फादर के बातों के बीच में ना बोलूँ। तब आइवन कहता है, हाँ मुझे नहीं पसंद। और ये कह के फिर आइवन विंग को पकड़ के सो जाता है, और विंग बस अपने पुरानी बातों को सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो जब जियान मेंशन में रहता था अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, वो भले ही अडॉप्टेड था, लेकिन वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ मैडम भी थोड़ा नफरत करती थी, लेकिन वो भी बहुत मानती थी विंग को बस कभी कभी डांट पड़ती थी। और फिर उसकी लाइफ में आया था लैन वांगजी। उसकी अरेंज मैरिज तो हुई थी, हाँ अरेंज मैरिज, जो विंग स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहता था, पर जब उसने लैन वांगजी की फ़ोटो देखी तब विंग एक ही बार में मान गया, क्योंकि उसे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। और वो अब लैन वांगजी से शादी से पहले मिलने भी लगा था, और वो लैन वांगजी के ऑफिस हमेशा पहुंच जाता था, पर लैन वांगजी उसे इग्नोर करता था। और लैन वांगजी को नहीं पसंद था कि विंग उसके ऑफिस में जाए, पर विंग बहुत ज़्यादा ही शरारती था, और उसे लैन वांगजी को ऐसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था, और वो उसके पास हमेशा जाया करता था। और वो ऐसे ही एक दिन ऑफिस में गया था, और वहाँ पे जो लैन वांगजी था वो ऑफिस मीटिंग में था, और विंग उसके ऑफिस में जाके वो बैठ के सब कुछ देख रहा था, उसकी फाइल्स देख रहा था, उसकी फ़ोटोज़ कुछ रखे हुए थे उनको देख रहा था। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आ गया था, और जब लैन वांगजी ने विंग को देखा था तब विंग के ऊपर बहुत गुस्सा किया था, और विंग को ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया था, हाथ पकड़ के उसका। और तब विंग को बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा। पर उस दिन से विंग कभी नहीं लैन वांगजी से मिलने गया था। उस दिन से शादी के बाद तक विंग कभी नहीं गया था। बस वो उस दिन के बाद शादी के दिन मिला, जब उनकी शादी हुई थी, जब लैन वांगजी एक ग्रूम की ड्रेस में था और विंग एक ब्राइड की ड्रेस में थी, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर लैन वांगजी के आंखों में कोई भी चमक नहीं था। बस वो विंग को घूरे जा रहा था, और इधर विंग की आंखों में बहुत अरमान थे, बहुत ज़्यादा ही इमोशन था। वो बहुत सारे सपने सजाया था लैन वांगजी के साथ, पर विंग को नहीं पता था कि उसके साथ आगे चल के क्या होगा, और वो यही सब सोच रहा था। और हमें अब दिखाते हैं फ्लैशबैक से विंग बाहर आता है। अब मॉर्निंग हो गई थी, और मॉर्निंग में उसका अलार्म बजता है। तब विंग उठता है, और जब उठता है तब देखता है कि सुबह हो गई है। ये देख के विंग शायर करता है, और उठ के फिर जाता है, जल्दी जल्दी सारे काम करता है, और फिर आइवान को उठाता है, और आइवान को फिर तैयार करता है, अपने तैयार होता है, और फिर से निकल जाता है ऑफिस के लिए, और आइवान को स्कूल छोड़ने के लिए। फिर आधे रास्ते विंग आइवान को ले आके स्कूल के पास छोड़ देता है, जहाँ से बस मिलती थी, और विंग फिर वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस, क्योंकि विंग को बहुत काम है। विंग को अपने सारे काम टाइम से ख़त्म करने होंगे, नहीं तो बॉस पता नहीं क्या करेगा। और विंग अपने बॉस से थोड़ा डरता भी है, क्योंकि वो
विंग को कई बार टारगेट कर चुके हैं निकालने के लिए, पर नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि विंग का काम एकदम परफेक्ट रहता है और कुछ लोग जो विंग का सपोर्ट करते हैं इस वजह से विंग को नहीं निकाल पाए हैं उसके बॉस। और हमें इधर अब दिखाते हैं आयवन को। आयवन स्कूल के अंदर जाता है और उस म्यूज़िक जो फेस्टिवल था उसके बारे में अपने टीचर से पूछता है और उसके टीचर उसको बता भी देते हैं कि वहाँ पे जिन बच्चों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, जो बच्चे सिंगिंग करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, वो बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब आयवन बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो सोच रहा था कि वो पार्टिसिपेट करेगा और वो वहाँ पे फ्लूट प्ले करेगा क्योंकि आयवन को फ्लूट प्ले करना आता है, उसे विंग ने बहुत अच्छे से सिखाया है। तब आयवन ये सोचने को वहाँ से चला जाता है क्लास में और आयवन आज अच्छे से क्लास लेता है और फिर शाम को घर आता है और जब घर पे आता है तो उसकी मॉम नहीं थी, तो वो जाता है अपने ड्रेस को चेंज करता है और एक अच्छे बच्चे की तरह अपना जो लंच था वो करता है और फिर अपना होमवर्क करने लगता है क्योंकि वो अपने मॉम को टेंशन नहीं दे सकता। वो जानता है जब वो ऐसे शरारतें करता है, ऐसी बदमाशियाँ करता है तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि कभी कभी उसकी मॉम परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों से। तब आयवन अपना काम कर रहा था तभी उसकी मॉम आती है विंग, और विंग जब देखता है आयवन को काम करते हुए तो वो कहता है अरे मेरा बेटा काम कर रहा है। तब आयवन कहता है हाँ मॉम मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं ये सब आज ख़त्म कर दूँगा। तब विंग कहता है वो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ख़त्म कर लोगे, चलो अच्छी बात है, तुम फटाफट अपना काम ख़त्म कर लो। और ये कह के आयवन वहाँ से विंग वहाँ से चला जाता है अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए और फिर चेंज करने के बाद आता है और आयवन के पास बैठ जाता है। तब आयवन कहता है मॉम मैं आपसे एक बात बोलूँ। तब विंग कहता है मुझसे। तब आयवन कहता है हाँ हाँ मॉम मैं आपसे एक बात बोलूँ। तब विंग कहता है हाँ बेटा बताओ। तब आयवन कहता है प्लीज़ मॉम आप गुस्सा मत होना, आप मेरी बात मान जाओगे। तब विंग कहता है हाँ बताओ क्या बात है। तब जो आयवन था वो कहता है मॉम वो एक्चुअली कर रहा था और अपने उंगलियों से खेल रहा था। तब विंग उसे पकड़ता है और कहता है देखो आयवन जो भी कहना है वो साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तब जो आयवन था वो कहता है मॉम प्लीज़ मेरी बात अच्छे से सुनना, प्लीज़ आप गुस्सा मत होना। तब विंग कहता है हाँ बेबी बताओ, मैं गुस्सा नहीं होगा, तुम बताओ। तब आयवन कहता है वो मॉम मेरे स्कूल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। तब विंग कहता है अरे ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम जब कहोगे मुझे बस टाइम बता देना और मैं छुट्टी ले लूँगा। तब आयवन कहता है पर मॉम मुझे एक और बात कहनी थी आपसे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बेबी बोलो तुम्हें क्या बात कहनी थी। तब आयवन कहता है मॉम एक्चुअली ना मैं चाहता था कि मैं उस म्यूज़िक जो फेस्टिवल उसमें पार्टिसिपेट करूँ। तब विंग कहता है अच्छा तुम किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डांसिंग में? तुम कर सकते हो डांसिंग में पार्टिसिपेट या फिर सिंगिंग में कर सकते हो। तब आयवन कहता है नहीं मॉम मैं उसमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली मैं वो। तब विंग कहता है अरे बेबी तुम खुल के बोलो तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। तब आयवन कहता है एक्चुअली मॉम मैं चाहता हूँ कि मैं उस म्यूज़िक फेस्टिवल में एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करूँ। तब विंग कहता है क्या? तब जो आयवन था वो कहता है हाँ मॉम मैं उस फेस्टिवल में एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए अच्छा तो कौन सी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तुम प्ले करना चाहते हो। तब आयवन दौड़ के जाता है रूम में विंग के और वहाँ से जो एक बॉक्स था उसमें से फ्लूट निकाल के लाता है और वो विंग के सामने ला के रख देता है और कहता है मॉम मैं ये फ्लूट प्ले करना चाहता हूँ, मुझे ये आपकी फ्लूट बहुत अच्छी लगती है पर मैंने आपसे कभी पूछा नहीं, ये फ्लूट मुझे बहुत पसंद है मॉम। तब विंग वो फ्लूट देखने लगता है, उसे मतलब वो एकदम हैरान हो गया था कि आयवन के पास ये फ्लूट आयवन के पास कैसे आया और ये बस विंग देखे जा रहा था। तब आयवन उस फ्लूट को हाथ में ले लेता और कहता है तुम इस फ्लूट को कहाँ से देखे, तुम्हें ये फ्लूट कहाँ से मिला। तब आयवन कहता है वो एक्चुअली मैम मैंने एक दिन आपका अलमीरा खोला था और उसमें मुझे ये मिला था। तब विंग कहता है क्या मैं नहीं रहता तुम मेरी अलमीरा खोलते हो। तब जो आयवन था वो कहता है नहीं मॉम मुझे ये बस मिल गया था, मैं अपने कलर्स ढूंढ रहा था तब मुझे मिला था। तब विंग कहता है नहीं तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे और तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। तब आयवन पीछे पड़ जाता है मॉम प्लीज़ मान जाओ, मॉम प्लीज़ मान जाओ, पर विंग नहीं मान रहा था। फिर आयवन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है रूम में। तब आयवन कहता है बेटा बेबी मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो कहीं तुम्हारे बारे में किसी को पता ना चल जाए और अगर किसी को पता चल गया तो मुझसे लोग तुमको छीन न ले जाएं। और ये सब विंग बोल रहा था और वो आयवन को उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहता, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि विंग
विंग बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि आइवान उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो आइवान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वो बस आइवान जिधर से भाग गया था वहाँ ही बस देख रहा था कि आइवान गुस्से में वहाँ से चला गया, पर विंग उसे समझा लेगा। विंग ने सोच लिया था वो आइवान अभी बच्चा है, जब विंग आइवान को समझाएगा तो आइवान समझ जाएगा बहुत आराम से, यही विंग सोच रहा था। और वहाँ से विंग फिर उठता है और रूम में जाता है जहाँ आइवान सोया हुआ था। तब आइवान था वो कहता है प्लीज़ मॉम मान जाओ, ये स्कूल की चीज़ है, मैं कहीं और थोड़ी ना जाने को कह रहा हूँ, बस स्कूल में कह रहा हूँ, प्लीज़ मॉम मान जाओ प्लीज़। तब जो विंग था वो कहता है पर बेबी तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद। तब आइवान कहता है मॉम मुझे पता है आपको नहीं पसंद, पर प्लीज़ मॉम मान जाओ ना, मैं बहुत चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है, मैं बीच में जाना चाहता हूँ। तब विंग कहता है सच में तुम्हारा मन है? तब जो आइवान था वो कहता है हाँ मॉम मेरा मन है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूँगा। तब जो आइवान है वो कहता है क्या मॉम सच में? तब विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें जाने दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब जो आइवान था वो कहता है हाँ बोलिए मॉम आपकी क्या शर्त है? तब जो विंग था वो कहता है मैं इसमें तुम्हें जाने दूँगा, पर आगे से तुम्हें किसी भी चीज़ में जाने के लिए जिद नहीं करनी होगी, और अगर तुमने जिद की अगली बार से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब आइवान कहता है ठीक है मॉम आप मुझे इसमें जाने दो, मैं अगली बार से और किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। और ये कहकर आइवान वहाँ पे अपनी मॉम को गले लगा लेता और विंग भी खुश हो गया था, क्योंकि विंग के लिए आइवान ही तो सब कुछ है। और वहाँ से विंग कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं कल जाके मैं टीचर से बात कर लूँगा और तुम्हारे नाम लिखा दूँगा। तो आइवान कहता है ठीक है मॉम, और ये कह के दोनों सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आइवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो विंग के साथ ज़्यादा है वहाँ पे स्कूल में। और वो जब वहाँ जाता है तब वो उन टीचर से मिलता है, और वो टीचर जब विंग को देखते हैं तब कहते हैं अरे मिस्टर विंग आप यहाँ पे? तब विंग कहता है जी मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तब जो टीचर थी वो कहती हाँ बोलिए क्या बात करनी थी। तब विंग बताता है कि आइवान उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और आप मुझे बता दीजिए क्या क्या करना होगा, मैं सब कुछ कर देता हूँ। तब जो टीचर थी वो कहती है ठीक है अब मैं आपको बता देती हूँ आप कर दीजिए, और वो एक फॉर्म देती हैं और उस फॉर्म को फिल कराने लगती हैं। पर वहाँ पे जब विंग देखता है तब देखता है वहाँ पे लैन का नाम लिखा हुआ था। तब जो विंग था वो पूछ लेता है टीचर से आखिर में यहाँ पे लैन के नाम क्यों लिखे हुए हैं। तब जो टीचर थी वो मुस्कुराते हुए कहती हैं क्योंकि इस जो प्रोग्राम है इसकी फंडिंग लैन कंपनी कर रही है, तो इसीलिए जो इसमें चीफ गेस्ट हैं वो मिस्टर लैन वांगजी हैं, इसलिए हम उनका यहाँ पे लैंस का नाम लिखे हैं, और वो लोग चीफ गेस्ट बन के आएंगे और जो बच्चे बहुत अच्छा प्ले करेंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे उन्हें गिफ्ट देंगे मिस्टर लैन। और ये सुनने के बाद विंग रुक जाता है और विंग तुरंत उस फॉर्म को वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो मैम थी वो बुलाती रह गई पर विंग नहीं सुनता है, विंग वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाते हैं आइवान शाम को घर आता है और इधर विंग अपने रूम में सोया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहते। तब आइवान कुछ नहीं कहता है, वो जाता है अपने ड्रेस निकालता है, खाना खाता है और अपनी पढ़ाई करने लगा था। और विंग अपने बिस्तर पे सो रहा था क्योंकि आज वो ऑफिस भी नहीं गया, आज फिर से वो ऑफिस नहीं गया क्योंकि आज उसके जो जख्म थे वो कुरीते गए। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं आखिर में विंग के साथ हुआ क्या था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंग की जब शादी हुई थी, विंग लैन वांगजी के साथ लैन मैंशन गया था। तब वहाँ पे विंग को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ बदल गई है, उसकी लाइफ में उसका पार्टनर आ गया, अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा और बहुत अच्छे से अपने घर वालों को संभालेगा, उनके साथ रहेगा। विंग का और क्या सपना ही था, बस यही चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे और अच्छे से रहे, और विंग यही बस करना चाहता था। फिर हमें दिखाते हैं जब लैन वांगजी रूम में आया था तो उसने विंग को देखा और विंग के चेहरे से जो उसका बेल था उसको हटा दिया था। और विंग को देखने के बाद वो विंग से कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था पर मेरी घर वाले जबरदस्ती करा दी और तुम मुझसे शादी करने के लिए मन। और ये कह के विंग को पूरा हिला देता है। पर विंग एकदम हैरान था कि आखिर में ये लैन वांगजी क्या कह रहा है, पर वो अब क्या कर सकता है। अब उसे पता चल गया कि लैन वांगजी उससे प्यार नहीं करता है। वो तो सोचता था लैन वांगजी थोड़ा रूड है, वो कम बोलता है, पर उसे पता चलता है कि लैन वांगजी तो उससे नफरत ही करता है। ये सुनने के बाद जैसे विंग की पूरी दुनिया ही हिल गई थी और उनके दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। अब वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे लेकिन एक स्ट्रेंजर की तरह, जैसे लग रहा था ना विंग लैन वांगजी को जानता है ना लैन वांगजी विंग को जानता है, बल्कि विंग कई बार बात करने की कोशिश किया भी था पर लैन वांगजी ने उसे
उससे बात नहीं की थी। और एक दिन जो विंग ने कभी नहीं सोचा था वो होता है। विंग एक दिन अपने रूम में सोया हुआ था। उस दिन लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रंक करके आता है और वो ड्रिंक करके आता है। उस दिन लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो जब विंग को ऐसे सोते हुए सुकून से देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है और वो विंग को पकड़ के एक झटके से उठा देता है। और जब विंग उठता है तब वो लैन वांगजी को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा ही डर गया था, क्योंकि उसे लैन वांगजी की आँख पूरी रेड दिख रही थी। जैसे लग रहा था कि हाँ, लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और वो अपना आपा खो सकता है। और ये देखने वाला विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था, हद से ज़्यादा डर गया था। पर लैन वांगजी ने उस रात उसके साथ सब कुछ कर दिया जो विंग ने कभी सोचा ही नहीं था। और विंग बस चिल्लाता रह गया था। उसे तो पता ही नहीं कि वो कब बेहोश हो गया, पर उसने बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश की, लैन वांगजी को अपने पास से दूर करने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और उस दिन विंग का सब कुछ खत्म हो गया। और जब मॉर्निंग हुई तब लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा भी नहीं और वहाँ से उठ के वो चला गया था। और ये चीज़ विंग को और ज़्यादा ही पेन दिला देती है कि लैन वांगजी उसे छोड़ के चला गया और वो लैन वांगजी की लाइफ में क्या कुछ नहीं है। और तभी जो लैन वांगजी की मॉम थी उनका कॉल आया था विंग के पास कि तुम लैन वांगजी का ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, वो अपना काम में ही बिजी रहता है, तो उसका ध्यान रखना। तो समझाती हैं, क्योंकि जो लैन वांगजी के मॉम डैड थे वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, वो लोग फॉरेन में रहते थे, क्योंकि फॉरेन भी उनकी कंपनी थी। और लैन वांगजी और विंग यहाँ रहते थे और शिचैन अपने मॉम डैड के ही साथ रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी होता था वो किसी को नहीं पता था। और मेट्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने सर की बातें किसी और को बता दें, नहीं तो उनके सर उनको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और इसीलिए मेट्स कुछ नहीं बताती हैं। और इधर विंग अब टूट गया था। विंग को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई, अब वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, उसकी लाइफ ख़त्म। और ये सब विंग सोच रहा था। और फिर दिखाते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो लैन वांगजी का डेली का हो गया था, वो डेली आता था, विंग को फोर्स करता था और विंग के साथ नाइट स्पेंड करता था। और इधर लैन वांगजी अब पागल हो रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि एक बार विंग के साथ वो इंटीमेट हुआ और फिर अब वो सिर्फ जैसे विंग का नशा ही हो गया। वो रोज़ रात को विंग को अपने बेड पे चाहता है। और इधर लैन वांगजी अब अपने ऑफिस में काम कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो विंग से तो दूर होना चाहता है पर वो विंग से दूर नहीं हो पा रहा। और तभी उसके केबिन में एक लड़की आती है, उसका नाम मैमा था। और मैमा आने के बाद कहती, ओह वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम उस अगली सी ओमेगा को कब डिवोर्स दे रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी। तब वो मैमा को देख के शाय करता और कहता है, मैमा तुम वेट करो, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा, बस मुझे कुछ टाइम दो। तब जो मैमा थी वो कहती है, मैं तुम्हें कितना टाइम दूँ वांगजी, मैं तुम्हें इतना टाइम दे दे के थक गई हूँ और मैं और टाइम नहीं दे सकती हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब लैन वांगजी शाय करता और कहता है, देखो मैमा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा, बस कुछ टाइम और दो। तब मैमा कहते हैं, वेट लैन वांगजी सुन लो मेरी बात, तुम ऐसे मत मुझसे बोलो, और वैसे भी तुम उस ओमेगा को डिवोर्स दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम नहीं उससे बात कर सकते तो मैं खुद जाकर उससे डिवोर्स पेपर साइन करा लूँगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। और वो कर भी देगा, नहीं करेगा तो मैं उसे धमकी दूँगी। तो लैन वांगजी कहता है, तुम शांत रहो मैमा, मैं उससे बात करूँगा ना। और ये कह के लैन वांगजी मैमा को वहाँ से भेज दिया था। और इधर विंग घर पे था। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंग को अब 3 हफ्ते हो गए थे और विंग के साथ अब लैन वांगजी कुछ टाइम से नहीं इंटीमेट होता। वो अब रूम ही चेंज कर दिया था, वो उस रूम में रहता ही नहीं था, वो अलग रूम में रहता था। और इस चीज़ से विंग को थोड़ा सुकून था। पर अब विंग की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी, उसे समझ में नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन विंग की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती और उसे उल्टियाँ होने लगी थी। और विंग उस दिन बहुत रोया था, क्योंकि ना उसके जो फैमिली मेम्बर हैं, भले अडॉप्टेड चाइल्ड था, वहाँ के लोग कभी नहीं विंग को पूछे। जब से विंग की शादी हुई है तब से उसने ना मैडम यू, ना फेमियान, ना जियानचन, ना यानली, किसी ने उससे बात ही नहीं की। उसके बारे में हाल चाल लेने की तो बहुत दूर की बात है, किसी ने पलट के देखा ही नहीं विंग को। और इधर लैन वांगजी तो विंग से अब मिलता ही नहीं है। वो विंग के सोने के बाद आता है और उठने से पहले चला जाता है। वो जैसे विंग को फेस ही नहीं करना चाहता है। और विंग इस चीज़ से बहुत रो रहा था कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है उसे पसंद करने वाला। विंग की लाइफ ही जैसे लग रहा है एक वेस्ट लाइफ है, जिसके कोई मतलब नहीं, बस विंग जीता जा रहा है। फिर उस दिन विंग की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी और वहाँ पे एक मेड आती और मेड कहती है कि आपको मास्टर जाके चेक करा लेना चाहिए कि आपकी तबीयत क्यों ख़राब है, क्योंकि आपको बहुत टाइम से वॉमिटिंग हो रही है। तब विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कह के विंग उठता है और अपने
रूम में जाता है और कुछ सोचता है। फिर वो कहता है नहीं विंग, तुझे अपने लिए जीना होगा, अपने लिए। तू दूसरों के बारे में क्यों सोच रहा है, तू अपनी लाइफ देख, तू कितना एंजॉय कर कि कोई तेरी लाइफ से बस तुझ पे तरस ना करे, सब लोग तुझसे जेलस फील हो। और ये सोच के विंग उठता है और सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तो अपना चेकअप कराता है। और जब वो अपना चेकअप कराता है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं और तब विंग को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद विंग आंखों में आंसू आ गए थे। विंग खुश हो गया था और वो सारे रिपोर्ट्स वहाँ से कलेक्ट करता है और वो सीधा निकल जाता है लैन वांगजी के कंपनी के लिए, क्योंकि वो जाके लैन वांगजी को सबसे पहले ये खुशखबरी देना चाहता था। विंग बताना चाहता था लैन वांगजी को कि उसकी लाइफ में अब एक बेबी आने वाला है, दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसके बाद लैन वांगजी के पास विंग चला गया था। और जब लैन वांगजी के पास विंग गया था तब देखा था लैन वांगजी किसी से बात कर रहा है कि हाँ मैं डिवोर्स के लिए उससे बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं डिवोर्स दे दूँगा। और ये कह के वो कहता ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं आज जाके ही विभूषियान से बात कर लूँगा और उसे डिवोर्स दे दूँगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और ये सुनने के बाद विंग की एकदम जो ज़मीन था वो खिसक जाता है पैरों के नीचे से और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो आया था एक खुशी की बात बताने के लिए लैन वांगजी को, पर लैन वांगजी उसको डिवोर्स देना चाहता है क्या लैन वांगजी। और ये सुन के विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हमें विंग को दिखाते हैं। विंग उस दिन ऑफिस के अंदर नहीं जाता, वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो घर पे जाके जो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी वो सब छिपा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैन वांगजी को पता चले। और बीच सोफे पे बैठकर लैन वांगजी का वेट करता, तभी लैन वांगजी आता और लैन वांगजी आते ही तुरंत विंग के सामने एक फाइल रखता है और कहता है इस पर साइन करो। तब विंग कहता है इसमें क्या है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ये डिवोर्स पेपर और मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तब विंग कहता है पर क्यों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं नहीं, मैं म्या से प्यार करता हूँ और म्या मेरी लाइफ है, मैं उसको छोड़ के नहीं रह सकता। और ये सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। और विंग ने जब सुना था कि लैन वांगजी उसे डिवोर्स देना चाहता है तो विंग की जैसे पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई थी। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो बस ये देख रहा था कि लैन वांगजी क्या क्या कर सकता है उससे दूर होने के लिए। तब विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आपसे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, लेकिन तुम फ्यूचर में मुझसे कभी नहीं मिलोगे और मुझसे कभी भी राब्ता करने की कोशिश नहीं करोगे। तब लैन वांगजी कहता है इस्माइल कहते हो और रैली तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलने के लिए आऊँगा। ये कह के लैन वांगजी ने विंग के सामने वो डिवोर्स पेपर फिर से दिखाने लगा था कि साइन करो। तब विंग इस्माइल करता है और वो उस पेपर पर साइन कर देता है और वो साइन करने का तुरंत ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद वहाँ से जो उसका बैग था उसे पैक करता है और सब कुछ रख के नीचे आता है। तब लैन वांगजी उसे देखता है, तब कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मिस्टर लैन वांगजी, अब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम मुझसे नहीं पूछ सकते मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ, और तुम मुझसे अब दूर रहना। मैंने तुमसे प्यार किया था पर तुम कभी नहीं समझ पाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगा था। तब लैन वांगजी कहता है पर तुम नहीं जा सकते। तभी विंग रुक जाता है और रुकते हुए कहता है तुम्हें पता है लैन वांगजी कि मुझसे तुमसे प्यार क्यों हुआ था, तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब विंग लैन वांगजी को बताता है कि वो लैन वांगजी को पहली बार अपने कॉलेज में देखा था और कॉलेज में लैन वांगजी और विंग दोनों फर्स्ट ईयर में थे और विंग एक फ्लूट प्ले करता था और लैन वांगजी एक गुजिंग प्ले करता था। और विंग को लैन वांगजी का गुजिंग प्ले करना बहुत पसंद था और विंग उसे सीक्रेटली एडमायर करने लगा था। और लैन वांगजी तुम्हें जिसकी फ्लूट सुनना पसंद था वो फ्लूट मेरी थी, हाँ मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आया पर मैं ही था वो जो तुम्हें फ्लूट की रिकॉर्डिंग कर करके भेजता रहता था। और हमें बताया जाता है कि विंग जब कॉलेज में था तब वो जो फ्लूट्स थी वो लैन वांगजी के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता था, तो वो फ्लूट को प्ले करके रिकॉर्ड करके वो लैन वांगजी के जो डेस्क रहता था क्लास के उस पर रखता था और लैन वांगजी उस फ्लूट के सॉन्ग को एंजॉय करता था, क्योंकि लैन वांगजी को पता नहीं क्यों वो फ्लूट सुनना बहुत पसंद था। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता। तब लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, वो तुम थे वो। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता हाँ वो मैं था जिसने तुम्हारे लिए इतना फ्लूट प्ले किया था और तुम्हारे लिए हमेशा नए नए सॉन्ग्स को प्ले करके रिकॉर्ड करके रखता था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और इधर लैन वांगजी अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तुरंत मैमा के पास कॉल करता है और मैमा से पूछता है मैमा तुमने मुझसे झूठ बोला, वो तुम नहीं वो विंग था। तब
मैम कहती है लैन वांगजी अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब लैन वांगजी कहता है मैं समझ गया, इसीलिए तुम कभी भी मेरे सामने फ्लूट प्ले नहीं करती थी, नहीं तो मुझे पता चल जाता और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और मुझसे कभी मत मिलना। तब मैम कहती है लैन वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मेरा तो सच्चा प्यार विंग था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ये कह के वो फ़ोन कट कर दिया था। और इधर मैम अब गुस्से में थी, वो अपना फ़ोन उठा के फेंक देती है। और इधर विंग अब चला आया था दूर, बहुत दूर। वो पहले सोचता है वो जाए जियान महल, पर वो सोचता है जब से शादी हुई तब से मेरे घर वालों ने मुझे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा इन 9 महीनों में, और मैं अब उनके पास जाके क्या करूँगा। अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो वो मुझे घर से निकाल ही देंगे। और ये सोचते हुए विंग वहाँ से भी चला गया था, वो नहीं जाता। और फिर विंग जाता है एक होटल में और वहाँ पे एक रूम लेता है, फिर वहाँ पे रुकता है और वो फिर उस रात वहाँ रुकता है उस होटल में। और वहाँ से फिर वो निकलता है और वो दूसरे सिटी में चला जाता है जहाँ पे अभी विंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक आंटी रहती थी जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। और विंग के नाम ये प्रॉपर्टी जो ये घर है वो विंग के नाम करके वो मरी थी। और विंग को और कुछ नहीं समझ में आता, विंग को बस यही जगह और यही घर समझ में आता है, क्योंकि विंग के पास और कुछ नहीं है। बस उसकी आंटी ने उसके ऊपर समझ लो एक एहसान कर दिया है ये देखिए, क्योंकि विंग को पता नहीं था कि इस घर की उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो उस घर में आता है तब कुछ दिन तक वो निकलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे डर लग रहा था अब वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। पर अब विंग ने अपना माइंड सेट कर लिया था कि अब वो अपने बच्चे के लिए जिएगा और अपने बच्चे के साथ रहेगा। और तब विंग अपने बच्चे से अपनी बेली से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, उसका बच्चा तब नहीं सुनता होगा क्योंकि वो बस 3 वीक्स प्रेग्नेंट था, पर अब वो अपने बच्चे से प्यार करता था, अपने बच्चे से बातें करता था और अपने सारे दुख सुख बताता था। और कुछ टाइम में विंग को वहाँ पे जॉब पे मिल गई थी और विंग वहाँ पे जॉब पे करने लगा था। और कभी भी लैन वांगजी की तरफ उसने मुड़ के देखा ही नहीं, यहाँ तक अपनी फैमिली की तरफ मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि विंग ने सोच लिया था उसे किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखना है। अगर उसने किसी से भी कांटेक्ट रखा तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। और विंग इसलिए नहीं कांटेक्ट रख रहा था कि उसे लग रहा था कि लैन वांगजी को अगर पता चला तो उसका बेबी लेकर लैन वांगजी चला जाएगा और विंग फिर से अकेला हो जाएगा, फिर से उसकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, वो फिर से एक यूजलेस लाइफ अपनी स्पेंड करने लगेगा। यही सब विंग सोच रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। विंग यही सब सोच के अपने बेटे को देख रहा था और वो गले लगा लेता है अपने बेटे को। और वो जानता है कि हाँ उसका बेटा कुछ नहीं कहेगा, वो जानता है और वो रो रहा था। पर इधर आयवान भी नहीं सोता, वो अपनी मॉम के रोने की आवाज़ें सुन रहा था, पर उसे ये नहीं समझ में आता कि आखिर में उसकी मॉम क्यों रो रही है, उसे नहीं पता क्यों रो रही है। बस विंग को वो देख रहा था कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही थी और आयवान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाए। और यही आयवान ने सोच लिया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में आयवान कुछ नहीं कहता, विंग से वो जाने लगता है चुपचाप उसको। तब आप विंग पकड़ता और कहता है देखो आयवान, मैं नहीं चाहता कि तुम उस चीज़ में पार्टिसिपेट करो, मैं नहीं चाहता। तब आयवान कहता है पर मदर मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है और आप मुझे हमेशा क्यों फ्लूट प्ले करने से रोक देते हो। मुझे मॉम प्लीज़ प्ले करना मुझे पसंद है, प्लीज़ मॉम एक बार मेरी बात मान जाओ प्लीज़ मॉम। तब विंग कहता है पर आयवान बेटा मैं बेबी नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सब करो। तब कहता है आयवान पर मॉम मैं चाहता हूँ ये सब करना, मुझे पसंद है, आपको भी तो फ्लूट प्ले करना पसंद है, मैंने आपके फ़ोटोज़ देखे कॉलेज के, आप फ्लूट प्ले करते थे तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तब विंग कहता है आयवान देखो मैं नहीं चाहता। तब आयवान था वो कहता है ठीक है मॉम आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। तब विंग शाय करता और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम अपने चेहरे पे एक मास्क पहन के तब प्ले करोगे। तब जो आया तो वो कहता है हाँ मॉम मैं ऐसा ही करूँगा और आप टेंशन मतलब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि तो आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं गुड बॉय। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है। उसने आयवान को मास्क पहनने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो आयवान है वो एकदम लैन वांगजी की तरह दिखता है। अगर उसे लैन वांगजी ने वहाँ देख लिया तो विंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसलिए विंग ने आयवान को मास्क पहनने के लिए कहा है। और उसका जो था एडमिशन वो करा देता है। और आज विंग को जल्दी जाना था और वो जल्दी फॉर्म फिल करके उस फेस्टिवल का वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि आज सीईओ न्यू आने वाले हैं और मतलब न्यू सीईओ आने वाले हैं, तो इसलिए विंग को टाइम से पहुँचना होगा, नहीं तो उसका सीनियर फिर से उसके ऊपर चिल्लाएगा। और विंग इतना चिल्लाना किसी का सह नहीं सकता है। विंग को
एकदम सरदर्दी हो जाती है जब उसका सीनियर चिल्लाने लगता है और विंग जल्दी से ऑफिस पहुंचता है और विंग के लिए एक बैड न्यूज़ इंतज़ार कर रही थी कि वो लेट हो गया और उसका सीनियर चिल्लाने लगता है। तभी जो सीनियर था वो कहता है ठीक है तुम आ गया तो अपनी सारी फाइल लो और बॉस के केबिन में जाओ और जाके बॉस को सारी जो फाइलें हैं वो दिखाओ, क्योंकि बॉस वो प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं जो तुमने शॉर्ट लिस्ट किया है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है सर, और वो वहाँ से चुपचाप वो सारी फाइल्स लेके निकल जाता है क्योंकि अब उसे जाना पड़ेगा और ये सब दिखाना पड़ेगा। विंग तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, ये सब काम उसके बॉस का है, लेकिन उसका बॉस उसका जो मैनेजर है वो ये सब नहीं करता, ये सब विंग से ही कराता है। और विंग को सैलरी क्या देता है, एक एम्प्लॉय वाले, और विंग को बहुत गुस्सा आती है पर अभी वो यही जॉब अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो शुरू से यहाँ ही आके जॉब कर रहा है। तो विंग के लिए यहाँ पे जॉब करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जैसे जैसे लोग जॉब करते हैं वैसे वैसे उन्हें जो है वो उनका मतलब पोस्ट बढ़ता रहता है और विंग का पोस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि विंग अब पुराना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर यही नियम ही है कि तुम चाहे जितने ही अच्छे रहो लेकिन जो तुमसे सीनियर है उसी को सबसे पहले उसकी ही पोस्ट बढ़ेगी, और तुम चाहे जितना काम करो तुम्हारा जब टाइम आएगा तभी तुम्हारी पोस्ट बढ़ेगी। और ये चीज़ विंग जानता था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और यहाँ काम करने के लिए बस मजबूर था। फिर विंग वो सारी फाइल उठाता है और सारी फाइल ले के चला जाता है अपने बॉस के केबिन के पास और वहाँ पे जाके नॉक करता है। और जब नॉक की आवाज़ अंदर जाती है तब वहाँ से कोई इंसान कहता है कम इन, और विंग अंदर जाता है और वो इंसान पीछे सर करके बैठा हुआ था। तब विंग जाता है और कहता है सर ये आपकी सारी फाइल्स, ये मैं शॉर्ट लिस्ट करके लाया हूँ, आप देख लीजिए इसमें से क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। और ये कह के विंग वहाँ रख के जाने लगता है। तभी जो इंसान था वो पीछे मुड़ता और वो कहता है विंग। तब विंग ये आवाज़ सुन के एकदम शॉक, वो प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिर में ये है कौन। वो विंग तो कुछ सोच ही नहीं पाता कि आखिर में ये हो क्या रहा है। तब लैन वांगजी उसके पास आता है और हाँ ये लैन वांगजी था जो विंग के ऑफिस में पहुंच चुका था। तब विंग एकदम फ्रीज हो गया था, वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। तब लैन वांगजी विंग के सामने आता और विंग को देखते हुए कहता है विंग मैंने तुमको कितना ढूंढा, तुम मुझे यहाँ मिले विंग। तब विंग उसे देखता और वो लैन वांगजी से पीछे होने लगा था। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम मुझसे पीछे क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम छोड़ के चले गए। तब विंग कहता है देखिए सर मैं आपको नहीं जानता और वैसे भी मेरे आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप मुझसे कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश मत करिए। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तब विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन वांगजी मैं आपको नहीं जानता और वैसे भी मैं यहाँ का एक नॉर्मली एम्प्लॉय हूँ, तो आपको एक एम्प्लॉय से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और ये कह के विंग वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। तब लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन वांगजी मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, और वैसे भी मैं स्ट्रेंजर से बातें नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेंजर से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। और ये कहकर वो हाथ छोड़ा के वहाँ से चला जाता है। और इधर लैन वांगजी बस विंग को जाते हुए देखता है और वो शायर करता है और कहता है विंग मैं तुम्हें मना के रहूँगा, 7 साल मैंने तुम्हारी याद में कैसे गुजारे ये तुम्हें नहीं पता, और अब कुछ दिन के बाद 8 साल पूरे हो जाएंगे विंग, 8 साल ये पूरे होने के बाद मैं क्या करूँगा, और वैसे भी अब मैं तुम्हें मना के रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया था ना, अब तुमसे फिर से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा और मैं अपने आप को तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट बना लूँगा, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और ये कह के लैन वांगजी उस तरफ देखता है और इधर विंग को दिखाता है। विंग अब बहुत ज़्यादा ही डर गया था, वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में वो पूरा कांपने लगा था। उसे समझ में था लैन वांगजी यहाँ चला है, अगर लैन वांगजी को उसकी बीवी के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा, वो फिर से बर्बाद हो जाएगा, वो अब अपनी बीवी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। विंग बस यही सब सोचता और उसके हाथ कांप रहे थे। पर विंग कुछ टाइम तक अपने आप को उसी वॉशरूम में संभालता है, कुछ टाइम तक वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझाता है, फिर वहाँ से बाहर निकलता है। और यही सोच के विंग निकला था कि जब तू अपने बीवी के बारे में बताएगा नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा, तो टेंशन मत ले विंग, सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये सोच के विंग वहाँ से निकलता है और वो जाता है काम करने के लिए और बैठ के काम करता है। और अब हमें शाम का सीन दिखाता है। शाम को विंग तैयार होके जा रहा था और लैन वांगजी
उसके पीछे आ जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो विंग कहता है नहीं मिस्टर लन, आपको एक एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। और ये कह के विंग वहाँ से चला गया था। और इधर लैन वांगजी बस विंग को देख रहा था, बस विंग को, वो विंग को जाते हुए देख रहा था कि विंग जा रहा है, विंग उसकी बातें भी नहीं सुन रहा है। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन लैन वांगजी की सारी गलती, उसने अगर ऐसा ना किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। और इधर जो विंग था वो घर पे आता और वो आइवान को देखता। आइवान अपना काम कर रहा था और आइवान आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी मॉम ने उसका बात मान लिया, उसे उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने दिया है। और इधर विंग आइवान को देख के खुश हो जाता है और आइवान को गले लगा लेता है और आइवान को गले लगा के कहता है हाँ बेबी तुम ठीक हो, तो इतनी ज़्यादा खुश हो। तब जो आइवान था वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कह के आइवान को फिर विंग जो उसका होमवर्क था वो कराता है और होमवर्क कराने के बाद वो आइवान को खाना खिलाता और उसे सुलाने लगता। और बस लैन वांगजी उसके दिमाग में चल रहा था कि लैन वांगजी यहाँ आ चुका है, अगर लैन वांगजी को आइवान के बारे में पता चला तब विंग क्या करेगा, विंग तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, विंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विंग ये सब सोचा था और उसने सोच लिया था कि वो आइवान को लैन वांगजी के सामने नहीं पढ़ने देगा। ये विंग ने सोच लिया था और विंग सोचता है अब मुझे लैन वांगजी से दूर रखने के लिए आइवान को कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा, ये विंग सोच रहा था। पर उसे ये बुरा भी लग रहा था कि उसने लैन वांगजी को नहीं बताया कि आइवान उसका बच्चा है। पर विंग सोचता है अब तो 7 साल 8 साल हो गए हैं और वैसे भी विंग लैन वांगजी मैमा से प्यार करता था तो उसने मैमा से शादी कर ली होगी और उसका 4-5 साल का बच्चा होगा, ये विंग सोचता है कि वो नहीं बताएगा। और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी जब से विंग गया था तब से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था और हमेशा विंग को ढूंढने की कोशिश करता था और इसी चीज़ से परेशान होकर उसके ब्रदर भी उसके पास आए थे और उसे समझाने की कोशिश की थी। पर लैन वांगजी ने किसी की बात नहीं मानी और उसने ठान लिया था कि वो विंग को ढूंढ के रहेगा। और विंग आज उसके सामने है पर विंग उससे नाराज़ है, उससे बात नहीं कर रहा है। पर लैन वांगजी सोचता है कोई बात नहीं, वो विंग को मना लेगा और विंग मान भी जाएगा। ये बात लैन वांगजी ने सोच ली थी। और इधर हमें दिखाते हैं अब 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद लैन वांगजी 2 दिन से विंग के पीछे रहता था पर विंग उसके सुनता नहीं था। फिर आज लैन वांगजी विंग को अपने ऑफिस में बुलाता और विंग को पकड़ लेता उसका हाथ और विंग को ज़बरदस्ती ले जाके बैठाता है अपने सोफे पे। और वहाँ पे बैठाने के बाद विंग के पास लैन वांगजी नील डाउन होकर बैठता और कहता विंग प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तब लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है देखिए मिस्टर लैन हमारा डिवोर्स हो गया और आप ये तो चाहते थे कि हम अलग हो जाए तो हम अलग हो गए। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग हमारा डिवोर्स वो नहीं हुआ है, मैंने उस पर साइन नहीं किया है, आज भी तुम मेरे हस्बैंड हो। तब विंग कहता है आप झूठ बोलना बंद करिए, आप मैमा से प्यार करते थे और मैमा से आप शादी करना चाहते थे, अब तो आपका बेबी भी होगा। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें पता है जिससे मैं प्यार करता था वो तुम थे। पर मैमा ने मुझसे झूठ बोला था कि वो जो सॉन्ग्स थे वो करके देती थी मुझे रिकॉर्ड करके, तभी मैंने उसको अपना गर्लफ्रेंड बनाया और मैंने सोचा कि मेरे लिए परफेक्ट है। पर जब तुमने मुझे बताया तब मैंने मैमा से पूछा और तब मुझे पता चला कि वो झूठ बोल रही थी, सच तो तुम बोल रहे थे विंग, तुम ही मेरे पार्टनर हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन वांगजी अब बहुत लेट हो जाए, मैं ये सब नहीं चाहता। तब लैन वांगजी अपने घुटनों के बल बैठ के विंग के सामने वो करता है और कहता है प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मान जाओ, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा विंग, मैं सच बता रहा हूँ। और ये कह के लैन वांगजी बार बार विंग के सामने अपने सर को बस नीचे रख रहा था और ये देखने में विंग को बहुत बुरा लगा था, वो सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी वो लैन वांगजी को उठाता है और कहता है प्लीज़ मिस्टर लैन आप मेरे सामने ऐसा मत करिए, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता आपके ऊपर। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग मैं तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और प्लीज़ विंग मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलतियाँ की है उसके लिए तुम जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहते हो वो पनिशमेंट दे दो, बस विंग तुम मेरी बात मान जाओ। तब विंग कहता है कि मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूँ और ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा विंग प्लीज़ रुक जाओ, तुम मेरे साथ चल के आज डिनर कर लो प्लीज़ विंग, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चल के डिनर करो। तब विंग कहता है डिनर, पर मिस्टर लैन मुझे भूख नहीं है, और ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। पर तभी विंग के पेट से आवाज़ आती है। तब ये जब लैन वांगजी सुनता है तब कहता है विंग तुम्हें भूख है, बस तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो, प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो प्लीज़। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मिस्टर लैन चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। और ये कह के विंग और लैन वांगजी दोनों जाते हैं
डिनर करने के लिए एक होटल में, और वहाँ पे लैन वांगजी लेके जाता है विंग को, तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और विंग को ये सब अच्छा लग रहा था। पर विंग सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में, लैन वांगजी ने मुझे छोड़ दिया है। और ये सोचते हुए वो ये अपने जो सारे फीलिंग्स थी उसे क्लियर कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो लैन वांगजी को फिर से अपनी लाइफ में ले और फिर से दुखी। और ऊपर से अब आईवान के बारे में पता चल गया, तब लैन वांगजी तो उससे उसका बच्चा ही ले लेगा, यही विंग का डर था। और हमें अब ऐसे ही दिखाते हैं कि अब 2 हफ्ते हो गए थे और विंग को लैन वांगजी बहुत परेशान करता था और विंग उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। कभी कभी विंग को दया भी आती थी कि लैन वांगजी उसको मनाने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है, पर विंग नहीं मानेगा। विंग जानता है कि लैन वांगजी उसे भले मना रहा है, पर वो लैन वांगजी से कैसे मान जाए। लैन वांगजी ने उसे इतना बड़ा दुख दिया है, इतना दर्द दिया है, विंग कैसे मान सकता है लैन वांगजी से। और ये सब विंग सोच रहा था। फिर जो आईवान के फेस्टिवल का डे था वो दिन आ जाता और विंग उस दिन छुट्टी लिया था और आईवान के साथ उसके स्कूल गया था और वहाँ पे आईवान को एक मास्क पहना के लेके गया था। और ऐसे ही सारे परफॉर्मेंस होते और विंग वहाँ छुप के देख रहा था। वहाँ लैन वांगजी भी बैठा हुआ था और वो भी बच्चों के परफॉर्मेंस को इन्जॉय कर रहा था। और ये लैन वांगजी को विंग देख लेता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप बस अपना आईवान को संभाले था। और आईवान से कहता है बेबी तुम अपने चेहरे से ये मास्क मत निकालना। तब आईवान कहता है ठीक है फादर, मैं नहीं निकालूंगा। और ये कह के आईवान वहाँ से चला गया था अपनी परफॉर्मेंस देख स्टेज पे। और जब आईवान स्टेज पे जाता है, तब स्टेज पे जाने के बाद ये कहा जाता है कि आईवान एक फ्लूट प्ले करने वाला है, एक सॉन्ग प्ले करेगा फ्लूट पे। तब ये सुनने के बाद लैन वांगजी उसी बच्चे को देखने लगता है और तब आईवान अपने मॉम की जो फ्लूट थी उसे निकालता है और उसे निकालने के बाद वो प्ले करने लगता है। और जब आईवान म्यूज़िक प्ले करता है तब ये सुनकर लैन वांगजी हैरान, क्योंकि ये म्यूज़िक लैन वांगजी के लिए विंग ने कंपोज किया था। हाँ, लैन वांगजी को याद है, विंग ने रिकॉर्ड करके दिया, उसके जो डेस्क था उस पर रखा हुआ था। ये सॉन्ग लैन वांगजी कभी नहीं भूल सकता। और वो बस विंग के बारे में सोच रहा था और आईवान की जो फ्लूट की सॉन्ग थी वो सुने जा रहा था। उसे समझ में आया कि आखिर में ये सॉन्ग इस बच्चे के पास कैसे है, उसे नहीं पता, लेकिन वो बस उस बच्चे को ही देखे जाता। और जब आईवान की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तब बच्चों को गिफ्ट देने की बारी आती है, क्योंकि आईवान की परफॉर्मेंस एकदम लास्ट में थी। तब आईवान को भी गिफ्ट मिलता है और आईवान से कहते हैं तुम अपने पेरेंट्स को ला। तब विंग को आईवान बुलाने लगता है कि मम्मा आप खाओ, मम्मा आओ, लेकिन विंग आ ही नहीं रहा था। तब जो टीचर थी वो कहती है मिस्टर व्यूशियन आप आइए, आपका बच्चा आपको बुला रहा है। और जब विंग ये सुनता है तब वो डर जाता है कि अब लैन वांगजी को पता चल जाएगा उसके बारे में और लैन वांगजी उसके बच्चे को कहीं उससे छीन ना ले। बस विंग यही डर रहा था। और इधर आईवान जब अपने मॉम को खड़ा देखता है सबके बीच में, तब वो दौड़ के जाता है और अपने मॉम को गले लगा लेता और कहता है मॉम आप क्यों नहीं आ रहे, और खींच के लेके जाता है। और इधर लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को देख के हैरान, क्या विंग का एक बेबी, उसे तो समझ में नहीं आता। और विंग वहाँ पे वो जो था गिफ्ट प्राइज़ जो भी था वो लेता है और आईवान को लेके वहाँ से जाने लगता है। और जब आईवान को लेके विंग वहाँ से बाहर निकलता है तब उसके पीछे पीछे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम विंग। तब विंग कहता है देखो लैन वांगजी तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा बच्चा है, तुम्हें अपने आप से मतलब रखना चाहिए और तुम मुझसे दूर रहो। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग तुम मुझे सच सच बताओ ये मेरा है ना। और ये कह के वो बैठ जाता और आईवान के चेहरे से मास्क निकाल देता और ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा एकदम लैन वांगजी की तरह था। और लैन वांगजी तो जानता था ना ये 7 साल का है, क्योंकि ये जो मतलब क्लास थी उस हिसाब से उसने अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि जब प्राइज़ मिल रही थी तो क्लास भी अनाउंस हो रहे थे ना कि इस क्लास के बच्चे हैं, तो इसीलिए लैन वांगजी को पता चल गया था कि ये 2nd 3rd का बच्चा है। और ये उसका बच्चा फेस देख के तो एकदम पता चल रहा है, डीएनए रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, उसे तो फेस देख के पता चल गया कि वो उसका और विंग का बच्चा। तब लैन वांगजी कहता है विंग ये मेरा बच्चा। तब लैन वांगजी से विंग कहता है तुम दूर रहो, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। और ये कह के लैन वांगजी को हटा के विंग जाने लगता है। तब आईवान कहता है मॉम ये कौन है मॉम जो हमारे पास आ रहा है और मुझे ऐसे छू रहे हैं मॉम। तब लैन वांगजी को देखते हुए विंग कहता है ये कोई नहीं है और चलो यहाँ से, और वो लोग जाने लगते हैं। और तभी जब लैन वांगजी और विंग और आईवान जो रोड था उसको क्रॉस कर लेते हैं और क्रॉस करने के बाद इधर लैन वांगजी आता है और वहाँ पे एक ट्रक आ जाती है और ये चीज़ आईवान देखता है और कहता है मामा वो देखो। और जब विंग देखता है तब देखता है लैन वांगजी का एक्सीडेंट होने वाला है, पर यहीं हमें सीन कट कर देते हैं और सीन कट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। विंग बैठा हुआ था और परेशान हो रहा था, तभी नर्स आती और कहती है वो ठीक है, उन्हें बस कुछ मामूली चोट लगे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तब विंग अंदर जाता है और जब वो
लैन वांगजी को ऐसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम रो मत, विंग मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो, विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया कि आयवन मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें इतने सालों तक बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिले, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे माफ़ करने के लिए जो कहोगे वो मैं करूँगा। तब विंग कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है लैन वांगजी, और ये कहकर वो रोने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम रो क्यों रहे हो, आखिर मैं ठीक हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। तब लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे कितना दुख हुआ, मुझे कितना डर लग गया कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें कहाँ से लाऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, और ये कह के लैन वांगजी हंसने लगता है। और तब विंग कहता है तुम चुप रहो। तभी वहाँ पे आयवन आता है और आयवन कहता है मॉम हम घर चलें, ये अंकल तो अब ठीक है ना, तो हमें अब घर चलना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है बेबी ये अंकल नहीं, ये तुम्हारे फादर हैं। तब आयवन कहता है क्या ये मेरे फादर हैं, पर आपने तो कहा था ये कुछ नहीं। तब विंग कहता है वो बेबी। तब लैन वांगजी कहता है आयवन इधर आओ बेटा। तब आयवन बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी के पास जाके खड़ा हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ, और वो तो तुम्हारे मॉम गुस्से में थी ना इसलिए ऐसा बोल दी, नहीं तो मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम अपने मॉम से पूछ सकते हो। तब आयवन अपनी मॉम की तरफ देखता है। तब विंग यस में नोट करता है हाँ लैन वांगजी उसका फादर है, और ये सुनने के बाद विंग और लैन वांगजी एक दूसरे को देखने और आयवन खुश हो जाता है और वो तुरंत लैन वांगजी को गले लगा लेता और कहता फादर आप आ गए, आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता था, मैं आपसे मॉम से रोज़ पूछता था आपके बारे में और मॉम कहती थी आप बहुत अच्छे हो, आप एक मिशन पे गए हो जो आप कंप्लीट करने के बाद आओगे मेरे पास, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप आ गए मॉम, सॉरी आगे डैड। और ये कहने के बाद आयवन लैन वांगजी को गले लगा लेता है और इधर लैन वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उसको गले लगा के, और कहता है विंग थैंक यू तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे तुमने बहुत अच्छी खुशी दी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे दी है विंग। और ये कह के लैन वांगजी विंग को देख रहा था। विंग कहता है अब चुप रहो, और ये कह के लैन वांगजी और विंग घर पे आते हैं विंग। और जब लैन वांगजी देखता है कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ इतनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, क्योंकि वो घर ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस ये था कि जिसकी मजबूरी है वो रह सकता है, ये देख के लैन वांगजी की आंखों में आंसू आ जाए। तब विंग कहता है क्या हुआ। तब लैन वांगजी कहता है विंग मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। और ये सब कह के लैन वांगजी फिर से सर नीचे कर लेता है। तब विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, और ये कह के वो विंग लैन वांगजी को शांत कराता है। और इधर अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। 1 महीने बाद लैन वांगजी विंग एक रूम में थे और वहाँ पे अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट तरीके से बैठे हुए थे। तब आयवन आता है और उनके डोर पे नॉक करता है। तब जल्दी से विंग खड़ा होता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, हमारे बच्चे ने हम ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब लैन वांगजी कहता है नहीं देखिएगा तुम चुप रहो, मैं जाके देखता हूँ ना। ये कहते लैन वांगजी अपने कपड़े को पहनता है और बाहर जाता है। और जब आयवन को देखता है तो कहता है आयवन बेबी तुम आ गए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस लिए आया। तब आयवन कहता है देखो ये मैं डैड एक रैबिट लेके आया, मुझे ये रैबिट बहुत पसंद है। तब जो विंग और आयवन थे, मतलब जो आयवन था वो खुश हो जाता और विंग भी आता है उस रैबिट को देख के खुश हो जाता और कहता है वाह आयवन तुमने रैबिट लाया, मुझे रैबिट बहुत पसंद है। तो आयवन कहता है हाँ डैड मुझे भी बहुत पसंद है। और ये कह के दोनों उस रैबिट के साथ खेलने लगते और लैन वांगजी देखता है विंग को और आयवन को और वो देख के हंस रहा था और कह रहा था विंग थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तब मेरा पता नहीं क्या होता, और प्लीज़ विंग तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। मतलब ये सब लैन वांगजी अपने मन में सोचता था और ये भी सोचता था कि अगर विंग ने उसे माफ़ ना किया होता, उसके बच्चे से उसे नहीं मिलने देता, तब आज लैन वांगजी रिग्रेट में मर जाता, लैन वांगजी जिंदा ही नहीं रह पाता। पर विंग का दिल बहुत बड़ा है, विंग ने उसे माफ़ कर दिया, उसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया। और इधर विंग सोचा था कि लैन वांगजी तुमने मुझे बहुत दुख दिया, जो मैं पेन हैंडल नहीं कर सकता था वो भी दिया, पर अब मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज़ है और तुम मुझसे अब इतना प्यार करते हो कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। लैन वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। और ये कह के लैन वांगजी को विंग देखता है और विंग को लैन वांगजी देखता है, और तभी वहाँ पे जो लैन फैमिली थी वो पूरी आ जाती है और विंग को देख के खुश थी। वो लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि वो लोग काम में थे, और अब आते हैं तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि विंग और लैन वांगजी की फिर से वो लोग शादी कराएंगे। इस चीज़ के लिए विंग मना करा था, पर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसको करनी थी विंग के साथ शादी, तो इसलिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और इधर विंग मना कर रहा था पर उसकी कोई नहीं सुनेगा, और
हमें ऐसे कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है। अब विंग और लैन वांगजी की शादी हो रही थी और विंग और लैन वांगजी दोनों एकदम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और हमारा आइवन भी बहुत अच्छे से तैयार होता है क्योंकि वो अपने मम्मा के साथ जाएगा ना स्टेज पर उनके साथ। तब इसीलिए विंग बहुत आइवन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने मॉम डैड की शादी देखेगा। आज तक किसी भी बच्चे को अपने मॉम डैड की शादी देखने को नहीं मिली, पर आइवन लकी है कि उसे शादी देखने को मिली। ये उसके जो अंकल हैं लैन अंकल, उन्होंने समझाया है कि आइवन बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे अपने मॉम डैड की शादी देखने को मिले। और आइवन बहुत ज़्यादा खुश है और उसने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया है और उसे ये नहीं पता था कि उसके फ्रेंड्स तो आने वाले हैं क्योंकि उनके मॉम डैड आएंगे। तो आइवन बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके मॉम डैड एक साथ हैं और इतने खुश हैं। और इधर हमें दिखाते हैं शादी के बाद का सीन। अब शादी के जो था वो 3 महीने हो गए थे और आज लैन वांगजी के ऊपर विंग चिल्ला रहा था और लैन वांगजी को मारने के लिए दौड़ा रहा था क्योंकि विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया और विंग बस अपने लाइफ में आइवान को चाहता था और आइवान के सिवा और कोई भी नहीं चाहता था। पर अब ऐसा हो गया है और इधर लैन वांगजी अपने घुटनों के बल बैठ के विंग से माफ़ी मांग रहा था, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। पर इधर विंग कहता है ठीक है, अब बेबी आएगा तो तुम उसे संभालोगे क्योंकि मैंने आइवान को अकेले संभाला है और इसे अब तुम संभालोगे। तब लैन वांगजी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे गुस्सा आ रही थी और ये सब जो पूरी फैमिली थी वो देख के इंजॉय कर रही थी क्योंकि लैन वांगजी किसी के भी सामने आज तक ऐसे माफ़ी नहीं मांगा, यहाँ तक अपने डैड और अपने ब्रदर के भी सामने नहीं, पर विंग के सामने तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। और ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे। और लैन वांगजी फिर खड़ा होकर विंग को गले लगाता और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू विंग मेरी लाइफ में रहने के लिए। और ये कह के लैन वांगजी विंग को किस करता है और तभी आइवान भी आ जाता है और कहता है मॉम डैड मैं भी हूँ, मुझे भी किस करो। ये कह के वो हंसने लगता। तब आइवान को विंग और लैन वांगजी किस करते हैं और ये FF हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये FF अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।